तो अभी हम सुरभि के साथ प्रैंक करेंगे। ओए कुणाल कैमरा ना थोड़ा साइड में रखो, पता नहीं चले उसको कि कैमरा ऑन है, ठीक है। जब सोशल मीडिया पर क्यूट कपल्स की बात होती है तो मोहक नारंग और सुरभि राठौर का नाम भी उनमें लिया जाता है। लोगों को आज इन दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आती है और आज लोग इन दोनों को सोहक कह के बुलाते हैं। आज ये दोनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फेमस हो रहे हैं, लेकिन एक समय मोहक की जिंदगी में ऐसा भी आया था जब मोहक ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन उसी वक्त इनकी लाइफ में एंट्री होती है सुरभि की और उसके बाद इनकी लाइफ ने किस तरह से टर्निंग पॉइंट लिया, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इन दोनों के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेंगी जो कि आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, पहले इन दोनों में से बात करते हैं सुरभि राठौर की, जिनका जन्म 3 दिसंबर सन 2000 को राजस्थान में हुआ था। जन्म तो इनका राजस्थान में हुआ था, लेकिन बचपन से ही इनकी परवरिश दिल्ली में हुई है। सुरभि की फैमिली में इनके अलावा इनके माता पिता और इनकी एक बड़ी बहन है। और सुरभि बताती है इनकी बड़ी बहन के साथ इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। सुरभि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही एक स्कूल से पूरी की और अपनी स्कूलिंग पूरी हो जाने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी दिल्ली की ही एक यूनिवर्सिटी से पूरी की। सुरभि एक आर्ट्स स्टूडेंट रही है, लेकिन बचपन से ही इनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मन डांसिंग में लगता था और इनका डांस के लिए जुनून को देखते हुए काफी पहले ही इनकी फैमिली ने इनकी डांस क्लासेस भी ज्वाइन करा दी थी। और आज सुरभि एक क्लासिकल डांसर है और डांस करना तो इन्हें शुरू से ही काफी अच्छा लगता था, इसीलिए ये अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले डांस फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती रहती थी। इन्हें टिकटॉक के बारे में अपने कॉलेज टाइम में पता चला था और इन्हें ये ऐप काफी अच्छा लगा, जिसके बाद इन्होंने अपनी कुछ ग्रुप फ्रेंड्स के साथ मिलकर टिकटॉक पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। लेकिन इसके कुछ समय बाद ये टिकटॉक के एक फेमस स्टार जुनैद के साथ अपनी वीडियोस बनाने लगी थी, जिसके बाद अब इनकी भी कई टिकटॉक वीडियोस वायरल हो गई थी। लेकिन अब इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। दोस्तों, इन दोनों की स्टोरी को आगे जानने से पहले हम मोहक के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। मोहक की कहानी की शुरुआत हुई 19 नवंबर सन 2000 से, जब हरियाणा के हिसार में मोहक का जन्म हुआ। मोहक बचपन से ही काफी ज्यादा क्यूट थे और अक्सर ये अपनी क्यूटनेस से सभी लोगों को मोह लेते थे, जिसके बाद इनकी फैमिली ने इनका नाम मोहक ही रख दिया। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि मोहक का असली नाम कृष्णा है और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये अपने दोस्तों के बीच और भी तीसरे नाम से जाने जाते हैं, जो है पोको। मोहक बचपन से ही काफी शरारती बच्चे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अक्सर अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देते थे और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, इन्होंने अपनी 10th क्लास में 92% मार्क्स गेन किए थे और इन्होंने अपनी स्कूलिंग हिसार के ही एक स्कूल से पूरी की है। बचपन से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट होने की वजह से मोहक की फैमिली ये सोच रही थी कि मोहक बड़े होकर एक इंजीनियर बने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे होने के बावजूद भी मोहक कोई डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बल्कि एक एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन ये बात इन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि ये अपने माता पिता की एक लौती संतान है और इनको पता था कि मेरे पापा मुझे अकेले मुंबई बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और इनको एक चीज और सता रही थी, क्योंकि इनके पिता कपड़ों का बिजनेस करते हैं और अक्सर मोहक ये सोचते थे कि मुझे भी आगे चलकर यही बिजनेस करना पड़ेगा। अब मोहक के कॉलेज टाइम की बात है, जब 2018 में इन्हें कहीं से टिकटॉक के बारे में पता चला था। टिकटॉक की ग्रोथ को देखते हुए इनका एक्टिंग का कीड़ा फिर से जाग चुका था और इन्हें ये साफ साफ दिखने लगा था कि यही वो रास्ता है जो कि मुझे एक्टिंग तक पहुंचा सकता है। इन्होंने अब टिकटॉक पर दिन रात मेहनत करके अपनी वीडियोस बनानी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त तक टिकटॉक पर काफी ज्यादा कंपटीशन हो चुका था, जिसकी वजह से मोहक की वीडियोस ज्यादा नहीं चल पा रही थी। इन सब से ये थोड़े बहुत तो डिमोटिवेट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने कभी वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा। अब इनकी मेहनत थोड़ी बहुत रंग लाती हुई दिखाई दी और वो समय आ चुका था जब इनकी कुछ टिकटॉक वीडियोस वायरल होने लगी थी। लेकिन अब टिकटॉक पर थोड़े बहुत फेमस होने के बाद ही शायद इन्हें किसी की नजर लग गई और इनका टिकटॉक अकाउंट हैक हो गया। इस टिकटॉक अकाउंट पर इनकी 1 साल की मेहनत और करीब 5 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी ये अकाउंट रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन अब मोहक कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने अपना एक और टिकटॉक अकाउंट बना लिया और उस पर अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी। और इनके टिकटॉक पे पहले से ही फेस वैल्यू बनी हुई थी, जिसकी वजह से इनके दूसरे अकाउंट पे इनकी पहली ही वीडियो वायरल हो गई। अब मोहक की लाइफ में एंट्री होती है कुणाल की। कुणाल ने मोहक के पास डीएम किया, उनके अकाउंट में भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही थी जिससे कि मोहक गुजरे थे। मोहक ने कुणाल की हेल्प की और उनका अकाउंट ठीक होके पहले जैसा हो गया, जिसके बाद इन दोनों की काफी ज्यादा बातचीत हुई और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। जिसके बाद कुणाल ने अपने साथ वीडियोस बनाने के लिए मोहक को दिल्ली बुला लिया था।
अब ये दोनों दिल्ली में साथ रहते थे, साथ वीडियोस बनाते थे और टिकटॉक पे काफी फेमस हो रहे थे। दोस्तों अब बात करते हैं सुरभि और मोहक ये दोनों आखिर कैसे मिले थे। सुरभि एक बार अपनी फ्रेंड रिया के घर पे एक बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और वहीं पे आए हुए थे मोहक। और जब वहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे तो मोहक गलती से नाचते नाचते सुरभि के पैर पे चढ़ गए थे। जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से सॉरी बोल दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर एक बार मोहक नाचते नाचते सुरभि के पैर पे चढ़ गए। इस बार सुरभि को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मोहक को वही डांट लगा दी। अब ये दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन कुछ समय बाद मोहक को ये रियलाइज हुआ कि भले ही मैं सुरभि के पैर पे गलती से चढ़ा हूँ, लेकिन उसे ये लगा होगा कि मैं उसके पैर पे इंटेंशनली चढ़ा हूँ। तो उन्होंने सुरभि को सॉरी बोलते हुए एक मैसेज कर दिया। और दोस्तों यहीं से शुरू हुई इन दोनों की लव स्टोरी। अब मोहक का दूसरा टिकटॉक अकाउंट भी हैक हो चुका था, जिसके बाद ये काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इन्होंने अपने सभी दोस्तों के साथ साथ सुरभि से भी अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए हेल्प मांगी थी। उसी वक्त सुरभि ने मोहक से कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि तुम्हारे अकाउंट को 100% रिकवर कर देंगे। लेकिन अभी भी मोहक काफी ज्यादा निराश थे, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि जैसे मेरा पहला टिकटॉक अकाउंट वापस नहीं आया, ये अकाउंट भी मेरे हाथ से जा चुका है। लेकिन जैसा सुरभि ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, इन्होंने मोहक के अकाउंट को रिकवर करवा दिया। अब सुरभि और मोहक दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और अब कुछ समय बाद मोहक मुंबई चले गए थे अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स के लिए। लेकिन एक दूसरे से अलग होकर इन दोनों को एक दूसरे की काफी याद आती थी, जिसके बाद ये अक्सर कई बार एक दूसरे से मिलते भी रहते थे। लॉकडाउन के दौरान ये दोनों अपने होम टाउन्स में फंस चुके थे, जिसके बाद ना तो ये अपनी वीडियोस बना पा रहे थे और ना ही ये एक दूसरे से मिल पा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी फिर से वीडियोस बनानी शुरू की तो लोगों ने एक हैशटैग चलाया जो था सोहक, और इस वक्त इनकी वीडियोस पहले से भी कहीं ज्यादा वायरल हो रही थी। सुरभि वरुण धवन की फैन है तो वहीं दूसरी तरफ मोहक को अक्षय कुमार की एक्टिंग अच्छी लगती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन दोनों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की, तो मोहक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं सुरभि के अकाउंट पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी सुरभि और मोहक की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं।